सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा पर मंथन होगा और एमपी में बाकी बची हुई 5 सीटों पर भी नामों का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज बैठक है और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौरव जुड़ रहे हैं। कुमार, आज माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो बाकी की 5 सीटें बाकी रह गई हैं उन पर मोहर लगाई जा सकती है। क्या बड़े अपडेट्स मिल पा रहे हैं आपको? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद बीजेपी सीईसी की यानी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक शुरू होगी। आपको याद होगा पहली बैठक 29 तारीख को हुई थी। उसके बाद 2 दिन बाद देश भर के लगभग 195 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की भी सूची थी और छत्तीसगढ़ के भी उम्मीदवारों की सूची थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मात्र छत्तीसगढ़ के सभी उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 5 सीट पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है और जाहिर सी बात है, इससे 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने इन सीटों पर यानी एक तरह से कोर ग्रुप प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री टॉप लीडरशिप के साथ बैठे थे और 5 सीटों पे मंथन किया था। आज ओवरऑल अगर बात कर ले तो टोटल 8 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होनी है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और जाहिर सी बात है आज की बैठक में उन 5 नामों पे भी लगभग मुहर लग जाने की पूरी संभावना और 1 से 2 दिन में उस पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी होने की पूरी संभावना है। अभी खासकर जो फोकस एरिया है 5 सीट एमपी की है उस पे फोकस एरिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र जहां गठबंधन का भी मामला है उनके नेताओं को भी बुलाया गया है और महाराष्ट्र की सीटों पे भी चर्चा होगी। इसके अलावा हरियाणा, आप साउथ चले जाएं तो आंध्र प्रदेश, इन तमाम कुल मिलाकर 8 राज्यों पे चर्चा आज होनी है सीईसी की और लगभग 150 के आसपास नाम उसमें फाइनल किए जाने हैं, जिसमें से कुछ सीट होल्ड पे जा सकती है, लेकिन 100-125 सीटों पे उम्मीदवार जो हैं वो 1-2 दिनों के अंदर घोषित कर दिए जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की भी 5 क्रूशियल सीटें हो सकती है। उसको बीजेपी ने अभी तक होल्ड करके रखा था क्योंकि चाहे तो विपक्ष के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है, या फिर एक ऐसा मजबूत चेहरा वहां उतारने का प्रयास बीजेपी कर रही है ताकि कोई भी विपक्ष का उम्मीदवार हो उसको उन सीटों पे बीजेपी को नुकसान ना हो, क्योंकि पिछली बार 100% से सिर्फ 1 सीट की कमी थी छिंदवाड़ा की, बाकी 100% स्ट्राइक रेट था। तो कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि जो लोकल सांसद हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी ने 5 सीट होल्ड किया था, लेकिन आज उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी और 1-2 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश की बाकी बची हुई 5 सीटों पे भी ऐलान हो जाएगा। जी कुमार, पिछली लिस्ट के आधार पर अगर आप विश्लेषण करें तो क्या आपको पीढ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ सकता है? ये जो अब सीट आने वाली है 150 लोगों की। जी, अपना सवाल दोहराएं। कुमार, जो पिछली सूची आई थी उसके आधार पर अगर आप अवलोकन करें तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब पीढ़ी परिवर्तन करने जा रही है? क्योंकि अब जो 150 लोगों की लिस्ट आने वाली है इसमें ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर रह सकता है। देखिए, बिल्कुल जहां तक पिछले अगर सूची की बात करेंगे तो बिल्कुल बदलाव उसमें भी हुआ था और जैसा कि जिन सीटों को रोका जाता है खास तौर पे उन पे ये उम्मीद यही होती है, उस पे चर्चा यही होती है कि उस पे जो अभी वर्तमान कैंडिडेट है उसके नाम पे सहमति नहीं मिली है, इसलिए ऐसे में युवा चेहरे को मौका देने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और आप जो कह रहे हैं कि बदलाव हो सकता है पीढ़ी बदलने के बाद, बिल्कुल बीजेपी ये सोचकर ही चल रही है कि जिन राज्यों में श्योर शॉट की स्थिति होती है वहां पे जो बीजेपी के नाम पे जिस सीट को जीतते हैं उसको कम से कम सीधे तौर पे वहां उम्मीदवारों को बदलकर, पुराने उम्मीदवार अगर वरिष्ठ हैं तो उनको बदलकर युवा पीढ़ी को मौका दें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार गौरव आपका इस अहम जानकारी के लिए।